हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रितेश ऑल इन वन यस। क्योंकि आपको यहाँ पर मिलती है हमेशा कुछ नई चीज़ें, कहीं नई जगह घूमने, कुछ नई डिशेस सीखने के लिए, कभी नए पेड़ पौधों के बारे में जानकारी। और आज मैं आपको इसी पेड़ पौधे से संबंधित एक जानकारी देने जा रहा हूँ। जी हाँ, सो वीवर्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पपीते के पौधे से संबंधित कुछ जानकारियाँ। आपने देखा होगा कि कुछ जो पौधे होते हैं पपीते के, उसमें से फ्लावरिंग आती है, उस पर फ्रूट्स जो हैं वो नहीं लगते हैं। सो उस पर फ्रूट्स नहीं लगने का क्या रीज़न है। इसी तरह कुछ जो पौधे होते हैं उस पर फ्रूट्स तो लगते हैं लेकिन उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती, इसके पीछे क्या रीज़न है। और कुछ पौधे जिस पर फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी आती है और उसके जो फ्रूट्स होते हैं, जो फल जो लगते हैं, उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, इसके पीछे क्या रीज़न है, हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन व्यूवर्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह की जानकारी हमेशा मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं हम पपीते के पौधे की तरफ। सो फ्रेंड्स, पपीते के जो पौधे होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, आपने शायद अब तक के सिर्फ 2 प्रकार के ही सुने होंगे, नर और मादा। लेकिन इसके अलावा एक और होता है जिसे हम उभयलिंगी पौधा कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे सामने, ये एक नर पौधा है। नर पौधे की पहचान क्या है, इसके जो फ्लावर्स होते हैं, देखिए ये काफ़ी दूर से खिलना स्टार्ट होते हैं। इसको आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ काफ़ी पास से। ये देखिए, इसके फ्लावर छोटे होंगे, इस तरह के फ्लावर्स आएंगे इसमें। और जो मेन जो इसका स्टेम है उससे हटकर इसके पौधे पे फ्लावरिंग आएंगे और ये सिर्फ फ्लावर होगा। इस पे कभी फ्रूट्स जो है नहीं लगेंगे, फल ये नहीं पकड़ पाएगा। ये है हमारा पूरा कंप्लीट नर पौधा। और दोस्तों, सेकंड वन है हमारा ये उभयलिंगी पौधा। जी हाँ, उभयलिंगी। आप देखेंगे इस पर भी इस तरह के फ्लावर्स आए हैं, ये देखिए आप। लेकिन इस पे जो फल लग रहे हैं, आप देखिएगा, एक जो ये मेन अपना स्टेम है, इस पे एक साथ 3-3, 4-4 फल लगे हुए हैं। ये देखिए, इस पे 4 फल लगे हुए हैं एक साथ, लगभग 4 से भी ज़्यादा, इधर 6 हैं शायद, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से उभयलिंगी पौधे की पहचान है कि इसमें फ्लावर्स जो हैं आएंगे और उस पे जो फल लगेंगे वो एक साथ 2 3 4 लगेंगे। जैसे इस पे देखिए आप, ये मेन स्टेम है, इस पे 1 और ये 2 फल लगे हुए हैं। इसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। देखिए आप, ये वाला फल देखिए, ये छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। ये देखिए नीचे में आप, तो ये इसकी पहचान है उभयलिंगी पौधे की। इस पे ग्रोथ आपको अच्छा नहीं मिलेगा। मैं आपको जो पपीते के पौधे दिखा रहा हूँ, ये लगभग सभी एक बराबर समय पर लगाए गए हैं। लगभग 6 महीने हुए हैं इन सारे पौधों को, और इनकी ग्रोथ आप देखिएगा। तो ये है हमारा उभयलिंगी पौधा। और नेक्स्ट है हमारा ये मादा पौधा। मादा पौधा, आप देखिए इस मादे पौधे की पहचान, इसके जो फ्लावर्स आएंगे वो बिल्कुल पास में होंगे। ये देखिए, और काफ़ी बड़े बड़े फ्लावर्स इस पे होते हैं। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा रहा हूँ जूम करके। सो इस तरह के इसमें फ्लावर आएंगे और इस पे जो फ्रूट्स लगेंगे, जो इस पे फल लगेंगे, वो देखिएगा आप, एक स्टेम पे सिर्फ एक ही फल पकड़ेगा। ये ध्यान से देखिएगा मित्रों, ये देखिए। और ये भी सब उसी समय के पौधे हैं, लगभग 6 महीने पुराने। और इस पे आप फ्लावर्स की ग्रोथ देखिए, सॉरी फ्रूट्स की ग्रोथ देखिए आप। इसके फ्रूट्स देखिए नीचे तक के पकड़े हुए हैं, और फ्रूट्स की आप जो है ग्रोथ से अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना सुंदर और स्वस्थ पौधा है। एक स्वस्थ मादा पौधा जिस पर काफ़ी अच्छी संख्या में फल पकड़े हुए हैं। फ्लावरिंग भी जो है कंटिन्यू आ रही है। इस तरीके से देखिए, आपको मैं चारों तरफ से घुमा के दिखा रहा हूँ। हर एक स्टेम पर सिर्फ एक ही फल पकड़ेगा इस पर। तो ये थी दोस्तों नर पौधे, मादा पौधे और उभयलिंगी पौधे के बारे में जानकारी। ये भी एक हमारा पौधा है, ये थोड़ा बाद का पौधा है,
उससे लगभग 2-3 महीने बाद का अब इस पर भी फ्लावर आना स्टार्ट हुए हैं। और ये एक मादा पौधा है, देखिए इसके फ्लावर आप, एक बड़ा फ्लावर एक जगह पर एक स्टेम पर लगा हुआ होता है इस तरीके से। और अगर उस पर जैसे 2-3 अगर लगते भी हैं तो वो बाकी गिर जाते हैं, एक मेन जो है उस पर ही जो है फिर फल लगेगा। ये अभी हमारा हाल का पौधा है। इसके साथ के पौधे आपको और कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जैसे ही आपके थोड़े बड़े होंगे इस पे देखिए फ्लावर स्टार्ट हो गए हैं ना। आप इससे आप पहचान कर सकते हैं कि कौन सा हमारा नर पौधा है, कौन सा मादा पौधा है और कौन सा उभयलिंगी पौधा है। सो फ्रेंड्स, बहुत से जो व्यूवर्स होते हैं उनकी क्वेरीज़ रहती है कि इस पे हमारे फल क्यों नहीं लग रहे हैं, ये सिर्फ फूलता है। तो इसके पीछे रीज़न यही है कि मादा जो पौधा है सिर्फ वही फल के लिए उपयुक्त पौधा होता है और उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। एक मेरे व्यूवर्स थे, उनका एक क्वेरीज़ था कि उनका जो पौधा है लगभग 4 साल हो गए और वो अभी तक फल नहीं लगा है। पपीते को 4 साल लगते ही नहीं है, लगभग 6 महीने में आपको उस पर फल देखने को मिल जाएंगे। तो अगर 4 साल हो गया तो उसे उखाड़ना ही आपके लिए एक सही कदम होगा। आप 6 महीने में ही पपीते की पहचान कर पा सकते हैं कि कौन सा हमारे लिए सही पौधा है जिसे हमें रखना है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उभयलिंगी पौधा है। इस पे फल तो पकड़े हुए हैं, लेकिन आपको मैंने बताया कि एक स्टेम पे 3-3, 4-4 फल आए हुए हैं, तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऊपर की ग्रोथ अच्छी नहीं है, नीचे जो हैं वो भी 6 महीने पुराने हैं, लेकिन उस पर भी बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं मिल रही है। तो इसे हम ना रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ फल नीचे के पक जाएँ, फिर आप इसे हटा सकते हैं इस पौधे को। और ये जो हमारा नर पौधा है ये तो बिल्कुल काम का नहीं है, क्योंकि इस पे फ्लावर पकड़ेंगे ही नहीं। कुछ जो लोग बताते हैं कि इस पे बांस की जो लकड़ियां होती है, जिसे हम कमचिल या खपच्ची बोलते हैं, वो लगा देने से फ्लावर पकड़ते हैं, फ्लावर जो है फल के रूप में चेंज होते हैं। लेकिन ये कोई कारगर उपाय नहीं है, ये एक सिर्फ भ्रांति है। तो इस तरह के जो हम कुछ उपाय करते हैं, बांस की खपच्चियाँ, कमचिल गड़ाने वाली उसके तने पर, वो कारगर नहीं होती हैं, वो एक सिर्फ भ्रांतियाँ हैं। कभी कभी जो नर पौधा होता है उस पर एक आध फल पकड़ भी ले तो उसकी ग्रोथ आपको अच्छी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि नर और उभयलिंगी पौधे को हटाकर आप सिर्फ मादा पौधे रखिए और उसकी प्रॉपर केयरिंग जो है आप करते रहिए, तो उस पर आपको अच्छे फल मिलते रहेंगे। आशा करता हूँ मित्रों की मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। आपने मेरे वीडियो को लास्ट तक के देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक नई वीडियो के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।